गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वनाम के भेदों की। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम हमने जान लिए, सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हमने समझे, लेकिन कई सारे सर्वनाम शब्द हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, उन्हें अलग अलग नामों में यानी भेद में वर्गीकृत किया है, बांट दिया है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं वो हम जान लेते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं, यहाँ हमने देखा सारों के नाम लिख रखे हैं, उनके कुछ उदाहरण दिए हैं। तो इस कक्षा में पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें सर्वनाम को पहचानना आएगा। सारे सर्वनाम उसके वो क्यों होते हैं, कौन से शब्द की सर्वनाम का उदाहरण है, आपको वो समझना है, पहचानना है। कॉपियों में उनके उदाहरण लिखना है। आप उनकी परिभाषाओं को लिखकर उसे याद करने की कोशिश ना करके आप सर्वनाम को समझिए, सर्वनाम की परिभाषा को जानिए, उसके उदाहरण को समझिए और सर्वनाम के सारे भेदों के नाम याद कीजिए और अभ्यास कीजिए उन्हें पहचानने का। क्योंकि आपको वाक्य देकर सर्वनाम शब्द की पहचान करने को कहा जा सकता है, या ये सर्वनाम का कौन सा रूप है वो शब्द से आप पहचान पाओ, ऐसे अभ्यास कराए जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन सारे उदाहरणों को भली प्रकार से अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द किस नाम से जाना जाता है या उनमें क्या अंतर है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूप की तरफ। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मैं, तुम, उसका, उसके, उन्हें, तुम्हारा, हमारा, सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आप सोचोगे कि बचा क्या, कुछ शब्द बचे हैं जिनका हम वर्णन नीचे करेंगे, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम आप पहचानोगे कैसे, क्या होता है पुरुषवाचक में? क्या ये केवल पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ 3 हिस्से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वो वाले सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति बोलता है, वो बोलने वाला व्यक्ति जब अपने लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं, मुझे, मेरा, ये सारे सर्वनाम किसके हैं? मेरे, बोलने वाले व्यक्ति के लिए। आप बोल रहे हो तो वो आपके लिए होंगे। तो जब बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना ही नहीं, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके अलावा जब बोलने वाला, सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पुरुषवाचक में आते हैं। जैसे वह, उन्हें, उनका, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके बारे में नहीं बात हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल करता है शब्द, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो, या फिर जिसके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति की जो बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ ताकि हम बात कर सके कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं, आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनकी पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने मेरे लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए, आप सुनने वालों के लिए इस्तेमाल किया है, उनके, उनकी पढ़ाई, तो यानी कि वो तीसरे व्यक्ति हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं, आप, उनकी, तीनों ही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमने यहाँ 3 लिए हैं ताकि आपको समझ आए। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो मैं कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक, क्योंकि ये बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, तुम रुको, तो जब मैं किसी से बात करूंगी तो सामने वाला कौन हुआ? तुम, तो तुम रुको, ये बोलने वाला सुनने वाले के लिए इस्तेमाल करता है। और वह पढ़ रहा है, यहाँ पर मैं और तुम नहीं होकर किसी तीसरे की हम बात कर रहे हैं, तो वह पढ़ रहा है। तो मैं, तुम और वह तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब बात आती है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जो कि किसी चीज के होने की यानी श्योरिटी, जिसमें संभावना ना होकर उसमें पूर्ण रूप से आपको पता हो कि हाँ ये बात सही है,
उसमें निश्चय हो उस चीज़ का। जैसे कि आपने कहा यह कमीज मेरी है, कौन सी कमीज? यह कमीज मेरी है, दूसरी कमीज की बात नहीं करें, ये जो कमीज है वो मेरी है, तो निश्चय है, इसमें कोई शक या शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो यह कमीज मेरी है। तो यह शब्द क्या हुआ? निश्चयवाचक, कि ये वाली कमीज मेरी है, वो वाली भले तुम्हारी होगी लेकिन यह मेरी है, तो यह पूर्णतः निश्चित है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फिर हमने कहा वह चाबी घर की है, वो वाली चाबी घर की है, ये अलमारी की है, तो वह चाबी वही वाली चाबी घर की है, तो जिसमें निश्चित हो, किसी चीज के होने का निश्चित बोध हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हमने यहाँ पर बता दी कि ये वाली जो कमीज है वो मेरी ही है, यानी यह शब्द जो है वो निश्चय का बोध करा रहा है, और वहां पर वह चाबी घर की है, यानी वही वाली चाबी घर की है निश्चित रूप से, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात आ रही है अनिश्चयवाचक की। अनिश्चय नाम से पता लग रहा है कि जिसमें आपको शंका हो, आप पूर्णतः आप नहीं जानते हो कि वो बात सत्य है कि नहीं, हो सकता है वो सही हो सकता है वो सही ना हो। अनिश्चय, तुम्हें कोई बुला रहा है, अब तुम्हें कोई बुला रहा है, यहाँ पर हमें ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन बुला रहा है, हो सकता है आपका मित्र हो, आपके पिताजी हो, आपके दोस्त हो, आपके चाचा जी हो, कोई भी हो, तो आपको निश्चित रूप से नहीं पता है कौन है, तो वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तुम्हें कोई बुला रहा है। यहाँ हमने लिखा पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, अब कुछ पड़ा है हमें नहीं पता है, तो कुछ शब्द क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हो सकता है कुछ कागज पड़ा है, पानी में कागज पड़ा है, पानी में प्लास्टिक पड़ा है, पानी में फल पड़ा है, पानी में कचरा पड़ा है, तो कोई भी शब्द आ सकता है, लेकिन वो हमको नहीं पता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हो उदाहरण कहलाएगा। मतलब जब हमें पता होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जब पता ना हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक। ये सबसे सरल है क्योंकि आप इसे देख के ही पहचान जाते हो, इन वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह होता है पहली बात, और पता लगता है कि वो संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग किया गया है, ऐसे जहां पर प्रश्न पूछ रहे हो। बाहर कौन खड़ा है? बाहर पिताजी खड़े, हो सकता है कौन की जगह पर पिताजी हो। बाहर मेरा मित्र खड़ा है, बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, तो यहाँ पर कौन शब्द क्या है? किसी प्रश्न को बता रहा है, इनके नामों की जगह पर किसी के भी नाम हो सकते हैं, तो क्योंकि ये प्रश्न का बोध करा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो? क्या तुम फल खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम मिठाई खा रहे हो, क्या खा रहे हो हमें नहीं पता, क्या शब्द क्या है? प्रश्न है, तो इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो कि संबंध बताते हैं दो बातों में, जैसे जो तुमने किया वो तुमने पाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी बेल, जिसकी उसकी, जो करता है वो पाता है, तो जो सो जैसा वैसा, जब हम दो सर्वनाम शब्दों को संबंध रूप में एक साथ प्रयोग करते हैं तुलनात्मक रूप में, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सोता है वो होता है, जो और सो, जो सोता है वो होता है, तो जो और वो दोनों ही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो जैसा और वैसा क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। अंत में आते हैं निजवाचक सर्वनाम की तरफ। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो आप अपने लिए खुद के लिए इस्तेमाल करते हो, अपने आप के लिए। मैंने सारा काम खुद किया है, मैंने सारा काम खुद किया, खुद शब्द क्या है? निजवाचक, अपने आप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द निजवाचक। फिर अपना काम स्वयं करो, स्वयं क्या है? सर्वनाम शब्द है, कौन सा? निजवाचक, क्योंकि स्वयं शब्द, खुद शब्द, अपने आप शब्द, ये क्या है? स्वयं, खुद, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम के कितने भेद हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हम यहाँ उसका फ्लो चार्ट जैसा एक क्या हम देख सकते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम देख सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम दिया हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैं घर जा रही हूँ। फिर हमने यहाँ पर दिया है निजवाचक सर्वनाम, वह खुद चली गई, वह खुद चली गई, वह शब्द खुद, खुद शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर निश्चयवाचक, वह तुम्हारी कार है,
वह तुम्हारी कार है, यह मेरी। तो वह और यह क्या हुआ? निश्चयवाचक। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं अनिश्चयवाचक, आज कोई जरूर आएगा, कोई। फिर प्रश्नवाचक, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ खेल हो रहा है, नृत्य हो रहा है, क्या शब्द? पुरुषवाचक। संबंधवाचक, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो और वो। तो इस प्रकार से आप भी सर्वनाम शब्दों के उदाहरण लिख सकते हैं। तो पहले में आपने परिभाषा सीख ली, उदाहरण जान लिए, और अब भेद लिखकर ये सारों के उदाहरण लिख लीजिए। इन सारे उदाहरणों को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए। आपको इस तरीके से वाक्य देकर उन्हें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना पूछा जा सकता है, या सर्वनाम शब्दों का भेद भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सारे सर्वनाम शब्दों से आपका परिचित होना बहुत जरूरी है। आप इनके पहचान के नियम सीख के रखो। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, जहाँ किसी चीज के होने का निश्चित बोध हो, वहाँ निश्चयवाचक। जहाँ पूर्णता आप निश्चित नहीं हो, संदेह हो, तो अनिश्चयवाचक। जहाँ पर संबंध होता है तो तुलनात्मक, जैसा तैसा, वो संबंधवाचक। निजवाचक स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बचे हुए सारे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में आ जाते हैं, जो बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारा अभ्यास लेखबद्ध कर रहे हैं और सर्वनाम शब्दों को अच्छे से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे आगे की क्लास में अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर।